दुर्गा, क्या हुआ? तबीयत तो ठीक है ना? बड़ी बेचैनी सी हो रही है, आंखों के सामने अंधेरा सा छा रहा है, सीने में भी कुछ घुटन सी हो रही है। ऐसा लगता है किसी ने भारी पत्थर सीने पे रख दिया हो। हाय हाय, अब तो मेरा ये हाथ भी काम नहीं कर रहा है। मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। तुम दिन भर चीखोगी चिल्लाओगी तो यही सब होगा, और क्या होगा? चुपचाप पड़े रहो, बेकार में मेरा जी मत चलाओ। तुम्हें तो सिर्फ मेरा ही चिल्लाना सुनाई देता है। छोटी बहू और बड़ी बहू दोनों दिन भर घर में तूफान मचाती है, उनकी आवाज नहीं पहुंचती ना तुम तक? नहीं। क्या? नहीं पहुंचती है। छोटी बहू बड़ी बहू के साथ मिलकर खामोशी से लीडरों की तरह चाल चलती रहती है, उसका कुछ नहीं। अरे मैंने सुबह सिर्फ कटहल काटने को कहा, सिर्फ थोड़ा सा कटहल काटने को कहा, तो न जाने कितनी सारी बातें सुना डाली मुझे। हाँ, ये तो बहुत बुरी बात। काटी नहीं, उल्टी तुम्हारी नाक काट डाली उन्होंने। क्या? मेरी नाक काटना सांप के बिल में हाथ डालने जैसा है। मौका मिलते ही ये सांप ऐसा डसेगा कि उसके रोम रोम में जहर भर जाएगा, समझे? तुम्हारे सीने का दर्द अच्छा हो गया? ज्यादा हो गया? सो जा, सो जा, सो जा। बड़ा दर्द हो रहा है। तुम मजाक तो नहीं कर रहे हो ना? नहीं नहीं, मेरी हिम्मत हो सकती है मजाक करने की। सो जा। बड़ी बेचैनी हो रही है। बहुत अच्छा। जो अपना लगे उसे अपना बना लो। हो तो गया। मेरी बात बाबूजी, मेरी माँ कहाँ है? श्राद्ध में गई है। श्राद्ध में? किसके? अरे तेरी छोटी बहू और बड़ी बहू के श्राद्ध में गई है। बाबूजी आप भी कमाल करते हैं, बताइए ना माँ कहाँ गई है? अरे मंजली बहू के कमरे के अलावा तेरी माँ और कहाँ जा सकती, जाके देख ले वहाँ पर। अच्छा सुन। क्या है? अच्छा तू एक आ गई, तू मेरी एक मदद करेगी? बाबूजी पैसे तो नहीं मांगेगे ना? इसीलिए शायद मुझसे डरती रहती है, भागती रहती है कि मैं भिखारी की तरह तुझसे पैसे न मांग लूं। मैं बेटी में पैसे नहीं मांगूंगा। तो फिर ठीक है, बताइए ना क्या चाहिए? क्या है, मैं अंधा हूँ, मैं लिख नहीं सकता ना। मैं तुझे एक कविता बोलता जाता हूँ, तो मेरी कविता को लिखती जा। ठीक है, बोलिए। कागज ले, कलम ले, बैठ जा तो बोलूंगा ना। हाँ बोलिए। बाबूजी, मैं कविता लिखा रहा हूँ। किसे लिखवा रहे हैं आप? सामने मोहिनी नहीं बैठी है? यहाँ आपके अलावा और कोई नहीं है बाबूजी। तबे को बाहर निकल गई। मैं देख नहीं सकता तो ये लोग मेरे अंधेपन का मजाक उड़ाते हैं। इनके कारण मैं अंधा बन गया। इनके कारण? हाँ, इनके कारण मैं अंधा हो गया। इस जमाने में नौकरी किया करता था तो मेरी आंखों से पानी बहने लगा, धुंधला दिखाई देता था। डॉक्टर ने कहा कि तुम ऑपरेशन करा लो तो तुम्हारी आंखें ठीक हो जाएंगी, वरना हमेशा के लिए अंधे हो जाओगे। मैंने मेरे मालिक से हाथ जोड़कर अपने प्रोविडेंट फंड से 10,000 रुपए उधार मांगे। उसने पैसे दिए। मैंने डॉक्टर से ऑपरेशन की तारीख मुकर्रर की, लेकिन मैं जिस दिन ऑपरेशन कराने जा रहा था। अजी सुन रहे हो? क्या है, जल्दी बोलो, मेरी गाड़ी की देर हो रही है। अविनाश बाबू आए थे, कह रहे थे 10 दिन के बाद उनका बेटा दीपक विदेश जा रहा है। उसके विदेश जाने से पहले मोहिनी और दीपक का ब्याह हो जाए तो अच्छा होगा। 10 दिन के अंदर? मेरा मतलब होगा कैसे? इतना पैसा आएगा कहां से? वैसे भी बेचारी मोहिनी के 3 रिश्ते तो टूट चुके हैं। अगर ये रिश्ता भी टूट गया तो सारी जिंदगी ये घर में कुंवारी बैठी रहेगी। अच्छी बात। ये मेरा सामान अलमारी में रख दो। मैं डॉक्टर हशमत को टेलीग्राम भेज दूंगा कि मेरा अपॉइंटमेंट कैंसिल कर दो। मैं बेटी का ब्याह करा रहा हूं, इसलिए ऑपरेशन नहीं करा सकता। ये अंदर रख दो। उस दिन के बाद उम्मीद की एक किरण बची थी, वो भी बुझ गई। मैं हमेशा के लिए अंधा हो गया। नहीं बाबूजी, एक बेटी ने दिल दुखाया तो इतना रो दिए। क्या मैं आपकी बेटी नहीं हूँ? हाँ बेटी है। तो चलिए
मैं आपकी कविता लिख देती हूँ। नहीं बेटी, जाने दे। बाबूजी, ना बेटी। मैं आपकी कविता लिख देती हूँ बाबूजी। हाँ, बोलिए आप। बोलिए। माँ, क्या बेटे? आज मुझे कुछ खाने को दोगी ना? हाँ, क्यों नहीं दूंगी? मगर आज मैं तुम्हें खाने के बजाय हॉर्लिक्स दे दूंगी। चलेगा? हॉर्लिक्स? हाँ, फिर तो आज बहुत मजा आएगा। मजा भी आएगा और ताकत भी आएगी, है ना? बच्चे को हॉर्लिक्स पिलाया जा रहा है। अभी माँ को बताती हूँ। अब पहले मैं ये कपड़े सुखा देती हूँ, फिर तुम्हारे लिए गर्म पानी लाती हूँ और उसमें हॉर्लिक्स मिला के तुम्हें दे देती हूँ। टुन 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 टुन। धन्य हो, मुबारक हो। अरे किस बात की मुबारक? आज के बाद तुम मुझसे कभी उधार मत मांगना। क्यों, क्या हुआ बेटी? जब देखो मुझसे उधार मांगती रहती हो। घर में ये नहीं है, घर में वो नहीं है। खुद के घर में हॉर्लिक्स की गंगा बह रही है। हॉर्लिक्स पिलाया जा रहा है। माँ, मुझे थोड़ा सा हॉर्लिक्स दो ना। ये लो बेटी। दादी माँ, तो कमरे में छुप छुप कर हॉर्लिक्स पिया जा रहा है। किसी महीने घर खर्च के लिए 2 रुपए अगर ज्यादा मांग लिए तो भोली सूरत बनाकर गरीबी का नाटक करना शुरू कर देती है। माँ जी, राजू बीमारी से बहुत कमजोर हो गया है, इसीलिए डॉक्टर ने उसे हॉर्लिक्स पीने के लिए कहा था। इसके पिताजी कहीं से पैसे उधार लाकर ये हॉर्लिक्स की बोतल ले आए हैं। बस बस, ये कहानी मैं 1000 मर्तबा सुन चुकी हूँ। मोहिनी, ये हॉर्लिक्स की बोतल उठा ले और एक बात कान खोल कर सुन लो। मैं पहले भी कह चुकी हूँ और आज भी कह रही हूँ, इस घर में जो जितना कमाएगा उससे उतनी हैसियत का खाना मिलेगा, समझी? अपने पति से कह देना कि अपने बेटे को हॉर्लिक्स पिलाने का इतना ही शौक है तो अपनी आमदनी बढ़ाए और घर के खर्च में ज्यादा पैसे दे, तब ये बोतल वापस करूंगी। वरना बाजार में चवन्नी में मिलने वाले 4 बिस्किट अपने बेटे को खिला दे, तंदुरुस्त हो जाएगा। चल मोहिनी। चलो दादी माँ, थोड़ा हॉर्लिक्स दो ना, बहुत भूख लगी है। भूख लगी है? वो देख वहाँ हॉर्लिक्स पड़ा है। चलो माँ। माँ, दादी ने जो हॉर्लिक्स लिया वो फिर से लाओ ना, नहीं तो मैं जमीन पे गिरा हुआ हॉर्लिक्स खा लूंगा। खा लूं। तुझे तो बस दिन रात सुबह शाम खाने की पड़ी है। मुझे क्यों नहीं खा लेता? खा ले तो फिर सारा किस्सा ही खत्म हो जाएगा। ये क्या सुन कर रही हो दीदी? इस बच्चे को क्यों मार रही हो? तो मैं क्या करूं राधा, मैं भी इंसान हूँ। अब मुझसे नहीं सहा जाता। कितने अभागन हूँ मैं, अपने बीमार बच्चे को हॉर्लिक्स देने का अधिकार भी नहीं रख सकती। वो भी तो एक माँ है, एक माँ होकर दूसरी माँ का दर्द क्यों नहीं समझती? वो क्यों नहीं? मेरे देवर भाभी की वजह से कटहल की सब्जी नहीं खा पाए, मैं उसके बेटे को हॉर्लिक्स पीने दूंगी? अच्छा किया माँ जो तुमने ये छीन लिया। बीमार बच्चे के मुंह से हॉर्लिक्स छीन के लिया कमबख्त। सुना है सेब खाने से बदन में ताकत आती है। ताकत के लिए तुम हॉर्लिक्स पिया करो माँ। अरे हाँ, तो बिल्कुल ठीक कह रही है। सुबह शाम 2 वक्त हॉर्लिक्स पीऊंगी तो ये कमजोरी तो दूर हो जाएगी, ये हाथ पैर में थोड़ा दम तो आ जाएगा। माँ, तुम भाभी से कह के गरम गरम दूध मंगवा लो, उसमें 2 चम्मच हॉर्लिक्स मिलाओ और पी लिया करो। और हाँ, बाबूजी को भी पिलाया करो। नहीं, मुझे नहीं चाहिए। मेरे लिए हो सके तो बाजार से थोड़ा सा जहर ले आना। ठीक है, तुम मत पीना, मैं पी लिया करूंगी। ये क्या बदतमीजी है? ये बदतमीजी नहीं, न्याय है। थोड़ी देर पहले आप ही ने खुद कहा था, इस घर में जिसका पति जितना कमाएगा उसे उतनी ही हैसियत का खाना चाहिए। आपके पति इस घर में सिर्फ 400 रुपए देते हैं। इस नियम के अनुसार आपको सेब खाने का कोई अधिकार नहीं है। अगर आपको फल खाने का इतना ही शौक है तो बाबूजी से कहिए कि इस घर में ज्यादा पैसे दे, वरना बाजार से अठन्नी के बेर मंगवाकर खा लिया कीजिए। बाबूजी, सत्य और न्याय की बातें करने के लिए मुझे आपके नाम का सहारा लेना पड़ा। अगर मेरी बातें आपको बुरी लगी हो तो मुझे माफ कर दीजिए बाबूजी।
मत रो माँ, बस करो। उस चंडाल की जबान मैं किस तरह कतरती हूँ देखना जरा। अरे छोटे बड़े हम सबका जीना मुश्किल कर रखा है उस नागिन ने। शोभा, हाँ? ये लो, कड़क कड़क 25,000 हैं, संभाल कर कवर्ड में रख देना। हाँ। ये किस बात के रुपए हैं? वो माजी हमारे नए मकान के हैं। बहुत रुपए खर्च हो रहे हैं ना उस पर। बेटे, तू जल्दी से अपना मकान तैयार कर ले। मैं तुम दोनों के साथ उसी घर में रहूंगी। मैं यहाँ नहीं रहना चाहती। मेरी बात का जवाब नहीं दिया। क्या तुम मुझे अपने साथ नहीं ले जाओगी? क्यों नहीं, वो भी तो तुम्हारा घर है माँ, आती जाती रहा करना। रवि को मैं फौरन चिट्ठी लिख भेजती हूँ कि वो यहाँ आए और अपनी पत्नी का दिमाग ठीक करे। ओहो, नहीं बाबा नहीं। दीदी हाँ ना, कुछ तो कहो। मैं क्या कहूँ, मुझे तो तुम्हारे इस बात से बहुत डर लग रहा है। डरना क्या दीदी, किसी को पता ही नहीं चलेगा। अगर बाबूजी को पता चला ना इस सच्चाई का, तो उनके दिल को बहुत बड़ी चोट पहुंचेगी। उन्हें कैसे पता चलेगा कि उनकी कविता नहीं छपी? बाबूजी देख थोड़ी सकते हैं, लेकिन जब वो सुनेंगे कि उनकी कविता मैगजीन में छप गई है, तो वो कितने खुश होंगे, है ना? ठीक है, अगर तुम मुनासिब समझते हो तो कर लो। सच? थैंक यू दीदी, थैंक यू सो मच। चलो कल सुबह ही बाबूजी को बता देते हैं। अच्छा, ये पत्रिका वालों ने मेरी कविता छाप दी? मेरी कविता? अरे आंख वालों ने अंधे की कविता छाप दी? हाँ बाबूजी, और कविता के बदले में उन्होंने 200 रुपए भी भेजे हैं। 200 रुपए? हाँ मेरी कविता के? बाबूजी ये लीजिए। मतलब तो बात मेरी किसी ने कदर की, मुझे पैसे भेजे। बड़ी बहू जी, ये रख, ये 100 रुपए तू रख। किस लिए बाबूजी? इसे है ना हॉर्लिक्स की 2 बोतलें लेकर आना। मैं अपने पोते को अपनी कमाई से हॉर्लिक्स पिलाना चाहता हूँ। फिर मैं देखता हूँ उसकी बोतल कौन छीन के लेकर आता है। हाँ, उस दिन बोतल छीन के लाए थे ना वो लोग। और सुन, जो कुछ पैसे बचेंगे ना उसके कुछ सेब लेकर आना। सेब? हाँ, मैं अपनी पत्नी को अपनी कमाई के पैसों के सेब खिलाना चाहता हूँ। और फिर मैं देखता हूँ उसके सेब कौन छीन के लेके जाता है। वो दिन छोटी बहू तू बड़े ताने दे रही थी ना कि अपनी कमाई के पैसों के सेब खाया करो। अब मैं अपनी कमाई से अपनी पत्नी को कुछ भी खिला सकता हूँ, कुछ भी खरीद सकता हूँ। तो अब ताने देगी? नहीं बाबूजी। बड़ी बहू जी, ये 100 रुपए रख ले। किस लिए बाबूजी? बेटी, बहुत दिनों से तेरे हाथ की खीर खाने को मन कर रहा था। फिर कौन जाने जिंदगी में कभी तेरे हाथ की खीर खाने का मौका मिले या ना। ओहो, इन दोनों बहुओं के साथ कैसी मीटिंग हो रही है? मेरी कविता इस पत्रिका में छपी है। तुम्हारी कविता? हाँ, मेरी कविता, और साथ में 200 रुपए भी भेजे हैं। बड़ी बहू जरा दिखाने लगा हूँ तो। आपकी कविता छपी है इसमें? हाँ, मेरी कविता। उस दिन तुमसे कहा तो तुम दबे पांव कमरे से बाहर निकल गई थी। ये मेरी छोटी बहू है ना, उसने यहाँ बैठकर कविता लिखी और उसको छपवा भी दिया। जरा दिखाइए तो कहाँ छपी है आपकी कविता? मोहिनी, ये कविता नहीं, कार्टून है। कार्टून? नहीं, तू झूठ बोलती है। छोटी बहू, दिखा इसको मेरी कविता कहाँ छपी है। तू दिखा ना। ये क्या बताएगी? मैं आपको बताती हूँ। पराये लोग आपको धोखा दे सकते हैं, पर आपकी सगी बेटी नहीं दे सकती। इसमें आपकी कविता नहीं छपी है। क्यों? तुम तो बहुत छोटी बहू किया करते थे ना। इस छोटी बहू ने तुम्हें अच्छा सबक सिखाया है। चलो मोहिनी, संभावन, खड़े क्या हो? चलो बहू। लीजिए, संभालिए अपनी कविता। संभावन, इधर आओ। मैं तो पहले से ही कह रही, जो कुछ भी कर रही है सोच समझ के कर। पर तू नहीं मानी। ये ले। बाबूजी। कोई बात नहीं बेटा, मुझ अंधे की तकदीर ही ऐसी है। तू जब पहली बार मेरे घर में आई थी तो मुझे लगा मेरे को पिछले जन्म की बेटी है जो खो गई थी, मुझे इस जन्म में मिल गई। खुद मेरे घर चलकर आई, मगर तूने भी औरों की तरह मुझे अंधा बेकार समझकर मेरा मजाक उड़ाया। नहीं बाबूजी,
मेरी इतनी हिम्मत कहाँ कि मैं आपका मजाक उड़ाऊंगी। ऐसा सोचना भी मेरे लिए पाप है बाबूजी। मैं अपने सुहाग की कसम खाकर कहती हूँ बाबूजी, जब मैं इस घर में पहली बार आई तो मजनू भैया ने मुंह दिखाए पर मुझे 200 रुपए दिए थे। इन्हीं रुपयों से मैंने आपको खुश देखना चाहा। मैंने सोचा कि मैं आपके चेहरे की हंसी खरीद लूंगी, मगर मैंने आपको बहुत दुख पहुंचा बाबूजी। मुझे क्षमा कर दीजिए बाबूजी। मुझे अपने हाथों से सजा दीजिए बाबूजी, सजा दीजिए मुझे। हाँ, सजा तो तुझे देनी पड़ेगी। मैंने बड़ी बहू को पैसे देकर खीर बनाने के लिए कहा, इसलिए कि इस कड़वे घर में रहते रहते दिल कड़वा हो गया था। थोड़ा सा मुंह मीठा करना चाहता था, मगर तेरी इस हरकत ने तेरे इस बूढ़े बाप का दिल मीठा कर दिया है रे। अरे तूने जो हरकत की है, तेरी सजा ये है कि तू अपने बाप के दिल से लग जा। तू मेरी औलाद है रे।